सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल द्वारा 17 से 23 दिसंबर 2025 तक आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में BBMKU की राजनीति विज्ञान सेम 3 के छात्र किशोर कुमार झा 14 दिसंबर से 23 दिसंबर को होने वाले NIC कैंप में चयन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले NSS के कोऑर्डिनेटर मुकुंद रविदास जी को धन्यवाद देकर कहा कि हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि मुकुंद सर के नेतृत्व में हम लोगों को NIC कैंप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और सर ने हम सभी को इस लायक समझा कि अपने विश्वविद्यालय को पूरे देश भर में हम लोग अच्छे से नाम रोशन कर सकते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक परंपराओं, भाषण के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अपने पोशाक के माध्यम से पूरे देश भर में झारखंड और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इस दल में 4 छात्र और 5 छात्राएं शामिल है जो BSK कॉलेज की NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर नितिशा खलको के नेतृत्व में शिविर की सभी गतिविधियों में भाग लेंगे। विद्यार्थियों में राजनीति विज्ञान के छात्र किशोर कुमार झा व सोमनाथ रवानी, शिव शंभू कुमार भारती, अंतरा कुमारी व काजल कुमारी, भूमिका राय, सोनी प्रिया मुर्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मौजूद हैं और झारखंड कहे तो भी धनबाद के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है ये, क्योंकि BBMKU से कुछ लोगों का सिलेक्शन राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के लिए हो गया है और हमारे पीछे जो ये टीम देख रहे हैं ये जबलपुर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। बस अभी कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ से हम जानेंगे कि भाई इसमें चुनाव का क्या मतलब प्रक्रिया था और कैसे कैसे चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी इसमें चुनाव के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, श्रीमान क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मुकुंद रविदास जी और मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में NSS का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं पूरे महाविद्यालय से NSS के वॉलंटियर्स होते हैं, उन तमाम वॉलंटियर्स को NSS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उन बच्चों में राष्ट्रीय सेवा योजना, नाम ही है सेवा भावना से इसमें जुड़ना। सेवा भावना से जुड़ने के साथ ही साथ सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करती है और विभिन्न राज्यों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन राज्यों में भी सभी विश्वविद्यालयों से छात्र छात्राओं को बुला करके और इसीलिए ये मध्य प्रदेश भोपाल में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ के लिए हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से 9 छात्र और छात्राओं को चयन किया गया है और वे सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक वहाँ कार्यक्रम होगा और एक तरह से कहिए कि ना केवल ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बल्कि ये पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व देने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो सही बात है श्रीमान, कहना होगा कि भाई अब पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें चयन की प्रक्रिया क्या थी और किन किन विधाओं में चयन की गई है और ये बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं मतलब कि कौन कौन से कला वहाँ पे दिखाएंगे और अपने झारखंड का नाम ऊंचा करेंगे? ये राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में विशेष करके विभिन्न राज्य के बच्चे जो आते हैं तो भिन्न भिन्न राज्य के बच्चे अपने यहाँ से अपनी भाषा है, उनकी अपनी बोली है, उनकी अपनी पहनावा है और वहाँ की अपनी संस्कृति है और उन तमाम चीज़ों को अब जैसे गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और झारखंड हमारा आप जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ झूमर है, सोहराय है आदि लोक गायक के द्वारा जो गीत यहाँ काफ़ी प्रचलित हैं, तो इस तरह के लोकगीत और लोक नृत्य और अपने पहनावा और यहाँ की भाषा और बोली को वहाँ प्रस्तुत करेंगे अपने बच्चे। जब वहाँ किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो इन बच्चों के द्वारा झारखंड की बोली, भाषा, संस्कृति, कला उन तमाम चीज़ों को वहाँ प्रस्तुत की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चयन का कोई प्रक्रिया भी था क्या? जी, चयन की प्रक्रिया यही है कि चूँकि जैसे मैंने कहा कि बच्चे वहाँ जाएंगे
तो झारखंड की अपनी बोली है, उसकी पहचान है, यहाँ की कला है। इन सारे चीज़ों में थोड़ी बहुत उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को देखने के पश्चात कि ये बच्चे जब वहाँ जाएंगे तो झारखंड के चीज़ों को वहाँ रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और वहाँ भेजने के लिए ये चयन किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे तैयार हैं झारखंड का नाम को ऊंचा करने के लिए, और चूँकि पूरे राष्ट्रीय स्तरीय ये एक प्रकार से प्रतियोगिता ही है, और हम भी यही चाहेंगे कि भाई झारखंड का नाम ये बच्चे ऊंचा करें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मुन्ना जी से बात करेंगे कि भाई मुन्ना जी, इसके लिए मतलब कि कितने दिनों से ये चयन प्रक्रिया चल रहा था और कितना खुश हैं आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एनएसएस को अपना कीमती समय दिया, और मैं साथ ही साथ अपने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकुंद रविदास सर को भी धन्यवाद करूंगा, जिनके वजह से आज हम लोग को ये मौका मिला है कि हम लोग आज मध्य प्रदेश जबलपुर में अपने झारखंड को, अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगे। इस इवेंट में अलग अलग राज्यों से अलग अलग विद्यार्थी आएंगे और अपना कला का प्रतिभा दिखाएंगे और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है वहाँ जाकर अपना प्रतिभा को दिखाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोग सबको एक बार फिर से जोहार झारखंड। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, आप क्या करने जा रही हैं वहाँ पे? मैं वहाँ पे झारखंड को रिप्रेजेंट करूँगी। डांस, वहाँ 7 डेज का कैंप है, तो डेली डांस के माध्यम से एक्टिविटी। आपके पिता क्या है? डांस। आपका? सर स्पीच और डांस। स्पीच और डांस दोनों है। एग्जाम स्टेशन और आपका जी? 7 नंबर में बगल में स्पीच और डांस। आपका? डिबेट और स्पीच करें। अच्छा, तो डिबेट है, स्पीच है, नृत्य है, नाटिका है। इनके माध्यम से झारखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे ये झारखंड के युवा विद्यार्थी, और नाम ऊंचा करेंगे न सिर्फ BVM KU का बल्कि पूरे झारखंड का। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।